हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट को सबसे पहले सीखेंगे। तो क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने के बाद आगे का जो चैप्टर है जैसे सर्कल है वहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए। तो चलिए बहुत ही बेसिक से हम पढ़ाएंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है इस बात को समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलते हैं, इन चीज़ों को पहले समझते हैं। तो हमारे सामने एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर की अगर बात करें तो दो ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसका शेप और साइज दोनों ही बिल्कुल सेम होना चाहिए उसे ही कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे समझा रहा हूं मैं एग्जांपल से। जैसे मान के चलो एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये दूसरा सर्कल है। ये दोनों सर्कल जो है, ये दोनों सर्कल का सबसे पहले शेप तो इक्वल है। शेप का मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है कि अगर सर्कल है तो ये भी सर्कल है, शेप बराबर हुआ। अगर यहाँ सर्कल है और ट्रायंगल बना दे तो दोनों का शेप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शेप इक्वल होना चाहिए, सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं दोनों का शेप सेम है। अब अगर ये दोनों का साइज भी सेम हुआ, साइज कैसे समझेंगे कि सेम है या नहीं। तो अगर हम इस वाले सर्कल को उठाएं और इसके ऊपर अगर रख दें और ये दोनों एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब यही है कि दो हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, अगर एक फिगर को उठा के दूसरे पे रखे और पूरा पूरा ओवरलैप हो गया, इसका मतलब वो दोनों ही फिगर जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, इन चीज़ों को अब आप समझ गए होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में अगर हम लिखना चाहें, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर, टू ज्योमेट्रिक फिगर, टू ज्योमेट्रिकल फिगर having same shape and size are known as congruent figure। पूरा यहाँ से आप बेसिक नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। पूरा मैं एक एक चीज़ों को लिखवा रहा हूँ जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है दो ज्योमेट्रिक फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर आखिर क्या है, क्योंकि मेन हमें ये चीज़ों को समझना है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर दो सर्कल है और दोनों ही सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब उसका शेप और साइज दोनों क्या है, सेम है। तो अब बात ये आती है कि दो सर्कल का शेप तो सेम है, सर्कल है तो सर्कल है, लेकिन साइज कब सेम होगा। जैसे यहाँ एक सर्कल हम बनाए और यहाँ पे भी एक सर्कल बना दिए। अब पूछे क्या ये दोनों सर्कल का साइज सेम है, क्या ये दोनों सर्कल का साइज सेम है। तो आपका आंसर होगा नहीं। दोनों का शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, क्योंकि ये सर्कल बड़ा दिख रहा है और ये सर्कल छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल का शेप तभी इक्वल होगा, साइज तब इक्वल होगा। कब इक्वल हो सकता है, जब इस दोनों सर्कल का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस सेम हो जाए। क्योंकि सर्कल जो है बड़ा या छोटा किसके कारण से होता है, रेडियस के कारण से। अगर सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए तो फिर वो दोनों सर्कल सेम साइज का बनेगा। यानी दो सर्कल
तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनके रेडियस बराबर होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब उसका रेडियस इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल होने से साइज बराबर हो जाएगा, और साइज अगर बराबर हो गया तो फिर उसे ही कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो चलो यहां से ये बात समझ गए कि यहां से एक बात समझ गए, पहला एग्जांपल कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, आर इक्वल। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा जब उसके रेडियस जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी बात को हम सर्कल में भी पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और सेम यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया। ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है, ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो दोनों ही सेम है। सपोज इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस अगर सेम है, इसका मतलब दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इस तरीके से, हम कॉन्ग्रुएंट जब होता है कोई भी चीज़ें तो वहाँ पे इस तरह से सिंबल लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देख लिए यहाँ पे। अगला जो एग्जाम्पल है, अब बताओ अगर हमारे पास दो लाइन है, दो अगर हम लाइन ले लें, सपोज ये एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरा लाइन है, तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है? चलिए बताइए, क्या एक लाइन दूसरे लाइन के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है या नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब यही है कि उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोनों का शेप तो सेम है, क्योंकि ये भी लाइन है और ये भी लाइन सेगमेंट है, दोनों का शेप बराबर है। अब साइज बराबर है या नहीं, इसके लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। या तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, बताना होगा कि इसका लेंथ कितना है और इसका लेंथ कितना है। अगर दोनों का लेंथ सेम हुआ तो मतलब साइज भी दोनों का सेम हो गया। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर का है और ये जो लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ही लाइन अगर 4 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब इस लाइन को अगर उठाएंगे और इस पे रखेंगे तो एक दूसरे पे पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो दोनों लाइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर के जगह पे 3 सेंटीमीटर हो गया, तब इस लाइन को उठा के इस पे रखेंगे तो पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगा जब उसका लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर डैश आर इक्वल, ऑप्शन दे देगा रेडियस, डायमीटर, इस तरीके से। तो याद रखना है, दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा, दो लाइन सेगमेंट तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसके लेंथ बराबर होंगे, यानी कि इनका दोनों का अगर लेंथ बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, लाइन के बारे में समझ गए, सर्कल के बारे में समझ गए। तीसरा जो एग्जांपल लेते हैं, तीसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं स्क्वायर के बारे में। चलिए, स्क्वायर में क्या हो सकता है। अगर हम एक स्क्वायर ले लें, सपोज ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो अगर इस स्क्वायर का कोई भी एक साइड
इस स्क्वायर के एक साइड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब दोनों का साइज सेम है। जैसे अगर इसका लेंथ है, इसका जो साइड है, इसके साइड का लेंथ अगर है 3 सेंटीमीटर तो सारा साइड 3 सेंटीमीटर होगा। इसका जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सारा साइड 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब इसका साइज और इसका साइज दोनों सेम हो गया। और शेप तो सेम है ही, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, मतलब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गया। तो दो स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट तब होता है जब इसका साइड इक्वल हो जाए। तो इस बात को लिख लेंगे कि टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट if their sides are equal। दो स्क्वायर जो है कॉन्ग्रेंट तब होगा जब उसका साइड आपस में इक्वल होगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगा सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो स्क्वायर कब इक्वल होगा? जब दोनों का साइड बराबर होगा। लाइन कब कॉन्ग्रेंट होगा? जब दोनों का लेंथ बराबर होगा। सर्किल कब कॉन्ग्रेंट होगा? जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। पहले तो एक क्लास में हम यही चीज़ सीखेंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी ऐसे पढ़ाना हर कोई स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट से क्वेश्चन बनता ही नहीं, उसे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को पहले समझा ही नहीं है कि आखिर कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हम एकदम बेसिक से समझाएंगे। अभी तक इतने देर में मैंने सिर्फ कॉन्ग्रेंट फिगर को ही समझा रहा हूँ कि आखिर कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब क्या होता है। तो चलिए, अगर ये तीन चीज़ें समझ गए हैं तो इसके बाद हम अगर बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें, अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये दूसरा रेक्टेंगल है, तो ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कब होगा? चलिए आंसर बताइए आप लोग, कब होगा ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट तब होगा जब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इसका लेंथ है और एक इसका ब्रेथ है। अगर हम लेंथ को सेम कर दें और ब्रेथ को सेम ही ना करें तो क्या कॉन्ग्रेंट होगा? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पे हम ये रेक्टेंगल लिए, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल लिए, या इसी को करते हैं ऐसा, ये रेक्टेंगल लिए। अभी दोनों का हम कॉपी किए हैं तो दोनों तो सेम ही है, लेंथ बराबर है, ब्रेथ भी बराबर है, लेकिन इस वाले रेक्टेंगल को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रेक्टेंगल को लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, लेंथ को हम यहाँ से छोटा कर दे रहे हैं। अब अगर इस रेक्टेंगल को अगर हम उठाएं, इस रेक्टेंगल को उठाएं और उठा के अगर हम इस पे रखें तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? तो नहीं। अगर हम देखें, लेंथ को अगर छोटा कर दिए, ब्रेथ को सेम ही रखे लेकिन लेंथ को अगर छोटा कर दिए तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया। मतलब रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, और ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए तभी ही एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। मतलब दो रेक्टेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ गए कि दो रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल्स are congruent if their length and breadth are equal। Two rectangles are congruent, दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब इनके लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर तो इसका भी लेंथ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ अगर है 2 सेंटीमीटर तो इसका भी ब्रेथ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर।
तब जाकर के ये दोनों जो रेक्टेंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट माना जाएगा, और यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंसी का सिंबल ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे से इस क्लास के अंदर ये सीखे कि दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रेंट होता है, दो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रेंट होता है, दो सर्कल कब कॉन्ग्रेंट होता है, दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होता है। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल हम सीखे, और इन सारे एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद हम कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब तो अब समझ ही गए होंगे कि आखिर कॉन्ग्रेंट फिगर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इतना समझ गए तो अब अगर हम बात करें ट्रायंगल की, अब अगर हम बात करें ट्रायंगल की, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कब होंगे, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कब होंगे? तो देखो, अगर इस ट्रायंगल को उठा के, मेन कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये है कि एक फिगर है तो उसको उठा के दूसरे पे रखो, पूरा ओवरलैप हो गया, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो उसका शेप और साइज बराबर है। तो यहाँ पे देखो शेप तो बराबर ही है, साइज बराबर है कि नहीं ये जानने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को उठाएं, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से उठाएं और इस पे रखें, और ये अगर एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर ले रहा है, तो मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। अब जब ये ओवरलैप करेगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे देखो, ओवरलैप करने का मतलब ये हुआ कि इसका जो साइड है, ये जो साइड है, जैसे यहाँ अगर नाम दे दे ए बी सी, और इसका नाम दे दे डी ई एफ, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, ए बी जो साइड है, ए बी, वो साइड डी ई के बराबर आएगा। ए बी के ऊपर में डी ई आकर के पूरा ओवरलैप हो जाएगा। बी सी साइड पे कौन सा साइड आ जाएगा, तो ई एफ साइड आ जाएगा। तो मतलब बी सी साइड ई एफ के बराबर होना चाहिए, और ए सी जो साइड है वो डी एफ के बराबर होना चाहिए, तब जा करके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। इतना ही नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होता है तो उसका तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, क्या कोई भी तीनों साइड किसी भी तीनों एंगल के बराबर हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पे एक वर्ड आता है करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का मतलब है कि जब हम इस ट्रायंगल को उठाएं और इस पे रखें तो कौन सा साइड किस साइड के ऊपर जा रहा है, कौन सा एंगल किस एंगल पे जा रहा है, वही उसका करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे इस ट्रायंगल को उठा के अगर इस पे रखे थे हम, तो ए बी साइड पे आ गया था डी ई, मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई। बी सी साइड पे आ गया था ई एफ, यानी बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ। ए सी पे आ गया डी एफ, मतलब ए सी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है डी एफ। और एंगल भी करस्पॉन्डिंग में, ए के करस्पॉन्डिंग में क्या ई आएगा, नहीं। ए पे कौन सा एंगल आ रहा था, डी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एफ। तो यहाँ से हम ये समझे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं। तो इसी बात को हम लिख लेंगे कि अगला जो एग्जाम्पल था हमारा, या फिर ऐसे लिख लो टू ट्रायंगल्स, क्योंकि हम ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट only if, two triangles are congruent only if, पहला नंबर पॉइंट, their corresponding sides are equal,
एंड दूसरा पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट जो लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसको ऊपर ही लिखेंगे, अब उसके नीचे हम फिगर बना लेंगे। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इस बात को समझ गए। अब इसी चीज़ को अगर हमें सिंबल के रूप में लिखना हो कि ए बी सी डी ई एफ के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ऐसा है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल हमें कैसे लिखना है वो भी ध्यान से देखेंगे। अगर फिगर नहीं भी दिया रहे तो हम यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो फर्स्ट के दो लेटर आ रहे हैं ए बी, वो इक्वल होंगे यहाँ के जो फर्स्ट के दो लेटर है डी ई, ए बी इक्वल हो जाएंगे डी ई के। फिर सेकेंड यहाँ दोनों लेटर बी सी इक्वल हो जाएंगे ई एफ के। फिर फर्स्ट और लास्ट ए सी इक्वल हो जाएंगे यहाँ से फर्स्ट और लास्ट डी एफ के। तो ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखो फिगर में भी देखेंगे तो ए बी साइड डी ई के बराबर है, फिर बी सी साइड ई एफ के बराबर है, और ए सी साइड डी एफ के बराबर है। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिखा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं। फर्स्ट में जो एंगल आ रहा है यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। इसके बाद एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और फिर एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। तो ऐसे हम किसी भी ट्रायंगल में अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल बराबर है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल ऐसे लिखा जाता है। चलिए, आज हम बस बेसिक चीज़ें समझाए हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, बस इस बात को समझाए हैं, डेफिनेशन दिए हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है। अभी तो कुछ पढ़ाए ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, बस इतना ही चीज़ सीखे हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे की चीज़ें सीखेंगे कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और फिर जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में इससे आगे की बात को समझने के लिए।